राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी की ख्वाहिश कौन नहीं करता, महलों के सपने कौन नहीं देखता। एक आम इंसान को लुभाती है इन शाही घरानों की आरामदेह जिंदगी, ऐशो इशरत। एक आम इंसान मानता है कि महलों में रहने वालों की जिंदगी में कोई तनाव नहीं होता, वो तो हर फिक्र और तनाव से दूर होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सच तो ये है कि दुनिया में कोई इंसान बेफिक्र जिंदगी नहीं जीता। हर इंसान के कुछ राज होते हैं जिन्हें सिर्फ वही जानता है। ऐसे ही राज और बेफिक्री से भरे हुए एक शख्स हैं प्रिंस चार्ल्स। ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार और मौजूदा वक्त के राजा चार्ल्स ने जिंदगी का एक शानदार सफर तय किया है। उनकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, कई ट्विस्ट तो खुद उनकी माँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ही लाए थे। चार्ल्स अच्छी तरह जानते थे कि एक दिन इंग्लैंड का ताज उनके सिर की जीनत जरूर बनेगा। बहरहाल प्रिंस चार्ल्स अभी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं और जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर खुद प्रिंस चार्ल्स ने अपने जीवन के कुछ अनकहे राज से पर्दा उठाया है। 1948 में बकिंघम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ तो दुनिया भर की मीडिया में ये खबर सुर्खी बन गई। हर तरफ शाही बच्चे की खूबसूरती के चर्चे थे। 6 फरवरी 1952 को चार्ल्स के नाना और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 का देहांत एक बीमारी के चलते हो गया। अब बिना किसी राजा या रानी के ब्रिटेन को ज्यादा वक्त तक छोड़ा नहीं जा सकता था, लिहाजा आनन फानन में किंग जॉर्ज 6 की बेटी और प्रिंस चार्ल्स की माँ एलिजाबेथ की ताजपोशी कर दी गई। वो ब्रिटेन की रानी बन गई और राज्य के तमाम फैसले करने लगी। एलिजाबेथ की रानी बनने के बाद अब तय हो गया था ब्रिटेन का अगला राजा प्रिंस चार्ल्स ही होंगे। प्रिंस चार्ल्स की किस्मत का फैसला महज 3 साल 3 महीने की उम्र में ही हो गया था, लेकिन राजा बनने का इंतजार खासा लंबा रहा। प्रिंस चार्ल्स को अपनी जिंदगी में बहुत से लक़ब यानी टाइटल मिले, लेकिन इन सभी में सबसे अहम था जुलाई 1958 में मिला टाइटल चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि उनकी मां ने उन्हें 9 साल की उम्र में दिया था। इस टाइटल का मतलब यही था कि क्वीन एलिजाबेथ ने तस्वीर साफ कर दी थी कि उनके बाद उनका बेटा ही उनकी शाही विरासत का दावेदार है। इस ऐलान के करीब 1 दशक बाद प्रिंस चार्ल्स की कैरनारफॉन के किले में प्रिंस ऑफ वेल्स के तौर पर ताजपोशी कर दी गई। प्रिंस चार्ल्स की अपनी शाही जिम्मेदारियां बहुत थी और शाही परिवार के कुछ तकाजे भी थे, लेकिन प्रिंस चार्ल्स एक आम इंसान की तरह जिंदगी के मजे लूटने की ख्वाहिश भी रखते थे, जबकि शाही शख्सियत रहते वो मुमकिन नहीं था। शाही घरानों की अपने तौर तरीके होते हैं, उन्हीं बने हुए खांचों में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। प्रिंस चार्ल्स शाही घराने के पहले ऐसे इंसान हैं जिसने 1967 में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अपनी उच्च शिक्षा उन्होंने आर्कियोलॉजी, इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी में ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज में पूरी की। प्रिंस चार्ल्स का निजी जीवन भी शाही नियंत्रण के बाहर हो गया था। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता के किस्से आम हो चले थे। प्रिंस चार्ल्स के तौर तरीकों को देखकर लोग उन्हें बागी तक कहने लगे थे। परिवार के कुछ सदस्यों ने प्रेस में यहाँ तक कह दिया कि प्रिंस चार्ल्स महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन प्रिंस चार्ल्स को इन आरोपों से बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने तुरंत इन्हें खारिज कर दिया। साल था 1971 और यही वो दौर था जब प्रिंस चार्ल्स के निजी जीवन में कुछ अहम मोड़ आने शुरू हुए। इसी साल प्रिंस चार्ल्स की पहली मुलाकात कैमिला शेंड से हुई और दोनों का रूमानी रिश्ता शुरू हो गया। दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने करीब कि लगा मानो इनकी जोड़ी तो ऊपर वाले ने खुद 7वें आसमान पर बनाई है। लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। बहुत जल्द ही कैमिला ने एंड्रयू पार्कर बाउल्स को डेट करना शुरू कर दिया और 1973 में दोनों ने शादी भी कर ली और प्रिंस चार्ल्स फिर एक नई तलाश में निकल पड़े। जिस वक्त प्रिंस चार्ल्स कैमिला के साथ रिश्ते में थे, उसी वक्त शाही वायुसेना के साथ उनकी जेट पायलट के तौर पर 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उन्होंने शाही नौसेना और कई शिप पर अपनी सेवाएं भी दी और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर भी काम किया। नौसेना में सर्विस के अंतिम 10 महीने में चार्ल्स ने HMS ब्रॉनिंगटन की कमान भी संभाली। कई वर्षों पश्चात बे 146 हादसे का शिकार हो गया
और इस क्रैश के साथ ही चार्ल्स के वायुसेना में उड़ान भरने के सफर पर विराम लग गया। इस हादसे और नेवी में अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स ने एक सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने अपने मिलिट्री पेंशन से करीब $8,000 से प्रिंस ट्रस्ट शुरू किया, जिसका मकसद ऐसे नौजवानों की मदद करना था जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जूझ रहे थे। प्रिंस चार्ल्स मिजाज से एक उदार तबीयत के इंसान है, जिन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में करीब 25 ऐसे ही चैरिटी ट्रस्ट बनाए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने आपको प्रिंस चार्ल्स की शुरुआती जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन अगले एपिसोड में बात होगी उनकी शादीशुदा जिंदगी की। हम आपको लेडी डायना के साथ उनके रिश्ते की कहानी के साथ ही बताएंगे कैसे कैमिला चार्ल्स की जिंदगी में दोबारा आई। कहीं कैमिला की वजह से ही तो प्रिंस चार्ल्स और डायना का रिश्ता नहीं टूटा था। इस सभी राज से पर्दा उठाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए TBJ मीडिया।